हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू डेली प्रेजेंस एनालिसिस डेटेड 28 जुलाई। संडे है आज। पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल है वो है पम्बन ब्रिज के बारे में। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में लाई करता है। और यहाँ पे बन रहा है इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज। रेलवे ब्रिज, ठीक है। ये वर्टिकल लिफ्ट मतलब क्या? केबल वगैरह से जो टंगा हुआ ब्रिज होता है उसे बोलते हैं वर्टिकल लिफ्ट। लोकेशन देख लेते हैं। तो पम्बन ब्रिज की जो लोकेशन है, बेसिकली ये श्रीलंका और ये हमारा तमिलनाडु हो गया, उसके बीच में है। यहाँ शिव टेम्पल है। तो शिव नहीं, राम टेम्पल है यहाँ पे, इसके लिए फेमस है। बस नेक्स्ट आर्टिकल। एमपॉक्स क्या है? ये एक डिजीज है। पहले इसका नाम था मंकी पॉक्स। तो मंकीज के अगेंस्ट स्टिग्मा को प्रिवेंट करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने इसका नाम चेंज कर दिया, एमपॉक्स कर दिया। डीएनए वायरस कॉज करता है इसे। और फैमिली किस फैमिली बिलोंग करता है? पॉक्सीविरिडे। पॉक्सीविरिडे करके फैमिली का वायरस है, उसमें बिलोंग करता है। ये एक जूनोटिक वायरस है, मतलब ये केपेबल है एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड में। और इसका डिफरेंस देख लेते हैं, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, और इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे जो स्मॉल पॉक्स है उसे कॉज करता है वेरियोला वायरस। मंकी पॉक्स को मंकी पॉक्स वायरस कॉज करता है, ये एक डीएनए वायरस है। और चिकन पॉक्स को कॉज करता है वेरिसेला जूस्टर वायरस। तो तीनों वायरस नाम याद रखने के लिए, और ये याद रखना है कि स्मॉल पॉक्स जो है वो इरेडिकेट हो गया। जो हम लोगों को कभी कभी होता है वो उसे बोलते हैं चिकन पॉक्स। और जो मंकी पॉक्स है ये रेयरली फेटल है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, नो वैक्सीन। बस इतना याद रखना, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है, ये एक डीएनए वायरस है। नेक्स्ट। तो निपा वायरस का जो है रिसर्चेंस मिल रहा है अभी केरल में, काफी केसेस आ चुके हैं। तो निपा वायरस जो है ये एक आरएनए वायरस है। और ये एक जूनोटिक वायरस है, मतलब एनिमल केपेबल ऑफ एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड। और पहले किसमें पाया गया था? ये पहले पिग्स में देखा जाता था। और इनका जो नेचुरल रिजर्वायर कौन है? इनके नेचुरल रिजर्वायर जो है वो बैट्स हैं और फ्लाइंग फॉक्सेस हैं। फ्लाइंग फॉक्सेस भी एक तरीके के बैट ही होते हैं। ये नेचुरल रिजर्वायर है, मतलब इन्हीं के अंदर ये पाया जाता है। तो फिर यहाँ से ये स्प्रेड होता है और एनिमल्स वगैरह में। बस इतना ही काम का है। नेक्स्ट। तो बजट में नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए बताया गया है। तो हम सिंपल टर्म्स में नेचुरल फार्मिंग होती क्या है कि हम ना ही तो कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे, ना ही हम कोई बाहर की चीज़ यूज़ करेंगे। जितनी जो भी हमारे पास ऑन फार्म अवेलेबल है, हम चीज़ वही चीज़ें यूज़ करेंगे। जैसे काऊ डंग को हम यूज़ कर सकते हैं एज़ फर्टिलाइज़र। और न्यूट्रिएंट की रिसाइक्लिंग करने की कोशिश करेंगे जितना चाहें उतना। सिंथेटिक कोई भी केमिकल इनपुट नहीं लेंगे। और एक टर्म दिया हुआ है बायोमास मल्चिंग और बायोमास रिसाइक्लिंग। बायोमास रिसाइक्लिंग का मतलब क्या हुआ कि हमने काऊ डंग, जैसे मान लीजिए हमने एक फार्म में लाइव स्टॉक रखा हुआ है, तो उनके यूरिन से हमने बना लिया फर्टिलाइज़र। और वो हमने डाल दिया इसमें अपने लैंड में। फिर हमने यहाँ से फर्दर वो क्या हुआ, रिसाइकल हो गया, फिर हमें मिल गया। तो ये हो गया हमारा बायोमास रिसाइक्लिंग हो गया। और मल्चिंग में क्या होता है? मल्चिंग मतलब होता है कि जैसे हम अपने लैंड को, एक तो पॉलीथीन मल्चिंग होता है। उसमें क्या होता है, हम पॉलीथीन से ढक देते हैं ताकि हमारा जो इवेपोरेशन लॉस हो वो कम हो जाए। इवन पेस्ट वेस्ट भी कम हो जाएंगे। और इवन जो ग्रोथ होती है वीड्स की वो कम हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, बायोमास यूज करते हैं। बायोमास का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने क्रॉप का जो रेसिड्यू बचा वो यूज कर लिया मल्चिंग के तौर पे। तो ये सब चीजें थी। नेक्स्ट। इस आर्टिकल में दो तीन चीजें देखने वाली हैं। पहला तो गोलन हाइट्स, दूसरा हिजबुल्लाह कौन है। तो बेसिकली ये जो है गोलन हाइट्स, ये सीरिया का रीजन था जिसको इसराइल ने 1967 में सिक्स डे वॉर में, आप इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ोगे, कैप्चर कर लिया सीरिया से। और हिजबुल्लाह जो है ये बेसिकली एक शिया फैक्शन है। कहाँ का? ये है लेबनान का। जैसे हमें पता है कि ये इसराइल है, यहाँ पे हमारा सीरिया है, और इस साइड लेबनान है। ठीक, मैप पे अभी दिखाऊं। तो हुआ क्या था कि जो हिजबुल्लाह थे, इसको सीरिया ने क्लेम किया कि हिजबुल्लाह जो यूनिट है ये इसने अटैक कर दिया मजदल टाउन सैम्स में। मजदल सैम कहाँ पे है? इसको माना जाता है गोलन हाइट्स का इनफॉर्मल कैपिटल मानते हैं। यहाँ पे अटैक कर दिया, जिसकी वजह से इसराइल ने वापस फिर से इनको री अटैक किया। बस इतना ही था। याद रखने वाली बात है, मजदल सैम्स क्या कहाँ पे है और ये कैसे हमस से कैसे डिफरेंट है। हमस जो है हमारा, ये वेस्ट गाजा बेस्ड हमारा पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ग्रुप है। और हिजबुल्लाह जो है ये लेबनान बेस्ड है। बेसिकली इसको लेबनान बेस्ड तो है, बट इसको ईरान बैक करता है। ईरान भी सीरिया का कंट्री है, वो भी सीरियन कंट्री है। अब मैप पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे गाजा, जहाँ पे हमास वाली प्रॉब्लम चल रही है,
हेजबुल्ला जो कि लेबनान के थे। उन्होंने यहाँ पे प्रॉब्लम की, जो शैम्स वाला जो रीजन था वो यहाँ गोलन हाइट्स में, और ये सीरिया और इनके बीच में जो ये रीजन है जो कि अभी इसराइल ने कैप्चर कर रखा है, गोलन हाइट्स बोलते हैं इसको। और जो यहाँ पे सी है, ये इसको बोलते हैं सी ऑफ गलीली। बस अटैक वटैक तो चल रहे हैं देखो, तो बस हमें रीजन याद रखना है, बाकी ज़्यादा नहीं याद रखना है। एक रीजन है डेर एल बला। डेर एल बला ये कहाँ पे है? बला बला कहाँ पे चल रही है? इसराइल में चल रही है। और अलग सा फोर्ट मैंने ऑलरेडी बताया था, ये वेस्ट बैंक में जेरूसलम की होस्टली होली प्लेस भी माना जाता है इसे। और एक मुवासी जगह है, तीन जगह याद रखनी है, मुवासी, डेर एल बला, और तीसरा हमारा जो हो गया अलक्सा। आज लग रहा है भर भर के सिर्फ प्लेसेस ही न्यूज़ ही है। पाक फायर याद रख लो, किससे रिलेटेड है? कैलिफोर्निया से। बस इतना ही काम का है। नेक्स्ट। हाँ, इस आर्टिकल में देखना है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट किस तरीके का है। इसका नाम है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं कि इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है, और ये क्या क्या एक्सपोर्ट करने है। ऑस्ट्रेलिया हमें एक्सपोर्ट करने वाला है क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, ग्रीन स्टील हो गया, आयरन और सोलर पैनल्स हो गए। और इंडिया क्या इनको एक्सपोर्ट करता है? इंडिया बेसिकली इनको एक्सपोर्ट करता है, आयरन स्टील एक्सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हम बेचते हैं, हम एपरल्स बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं यहाँ पे। बस इतना याद रखना है। तो बीजिंग और मनीला के बीच में फिर से वही मैटर चल रहा है कई दिन से, जो कि मैं रोज द हिंदू में कवर करता हूँ ऑलमोस्ट। आप देख लो कोई ना कोई वीडियो। सेकंड थॉमस सोल करके है। मैं रोज मैप दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट मैं बता देता हूँ ऐसे। ये रीजन है जो कि इनके बीच में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, तो गगनयान लिया हुआ है इसमें। गगनयान रोज ही न्यूज में रहता है 2-3 साल से। जब तक ये लॉन्च नहीं होता तब तक हमारे लिए काम का नहीं है कुछ। बस याद रख लो कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, जहाँ पे जैसे हमारी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में है। मैंड मिशन है, तो एस्ट्रोनॉट को ट्रेन किया जा रहा है। और एक रिलेटेड टर्म जो इनसे जो है कि ये याद रख लो कि टीवी D1 जो है, ये इसकी कोई टेस्ट व्हीकल थी। बस अभी इतना याद रख लो, बाकी बाद में देखा जाएगा। नेक्स्ट।